दीपक है। यह तुम्हारे जीवन के उस अंधेरे को चीरने के लिए आया प्रकाश है जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था। आज यह बात निसंकोच अपने हृदय में उतार लो। तुम्हारी नौकरी अवश्य लगेगी। यह केवल सांत्वना नहीं, यह आशीर्वचन है। यह केवल अनुमान नहीं, यह विश्वास का फल है। यदि इस समय यह संदेश तुम्हारे जीवन तक पहुंचा है तो इसे साधारण मत समझना। यह कोई संयोग नहीं है। संसार में करोड़ों लोग हैं, पर यह वाणी हर किसी तक नहीं पहुंचती। वही सुन पाता है जिसे बुलाया जाता है, वही समझ पाता है जिसके भीतर श्रद्धा की ज्योति जलती है। और आज तुम यह पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें चुना गया है। जब भगवान हनुमान अपने किसी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं, तब वे पहले संकेत देते हैं। वे संकेत शब्दों में नहीं आते, वे अनुभूति में आते हैं। वे अचानक आने वाली शांति में आते हैं। वे बिना कारण आने वाले आत्मविश्वास में आते हैं। वे उस क्षण में आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन भीतर से कोई कहता है, रुको, अभी अंत नहीं हुआ। हनुमान जी आकाशवाणी नहीं करते। वे परिस्थितियों के माध्यम से बोलते हैं। वे विचारों के माध्यम से दिशा देते हैं। वे संकेतों के द्वारा भविष्य की झलक दिखाते हैं। कभी अचानक कोई पुराना संपर्क मिल जाता है, कभी कोई अवसर अनायास सामने आ जाता है, कभी कोई प्रेरणा भीतर जाग जाती है। यह सब संयोग नहीं, ये संकेत है। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। यदि तुम यह जानना चाहते हो, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लगेगी, क्या सच में भगवान हनुमान की कृपा मेरे साथ है, तो आज स्पष्ट सुन लो, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ है। यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, यही उसका प्रमाण है। सुनना और सुन पाना दो अलग बातें हैं। बहुत लोग सुनते हैं पर महसूस नहीं करते। बहुत लोग पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते। वही इस संदेश को वास्तव में सुन पाते हैं जिनके हृदय में हनुमान जी का वास होता है, जिनकी आत्मा उनसे जुड़ी होती है, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना होता है। तुम्हारी हर सांस में उनका संरक्षण है, तुम्हारी हर कोशिश में उनका बल है, और तुम्हारी आने वाली सफलता में उनका आशीर्वाद पहले से उपस्थित है। यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। जब तुम रात को चिंता में जागते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी समय अदृश्य रूप से तुम्हारी रक्षा की जा रही होती है। अब ध्यान से समझो, जब नौकरी का समय निकट आता है, तब भगवान हनुमान अपने भक्त को 3 विशेष संकेत देते हैं। पहला संकेत, व्यस्त जीवन के बीच बार बार उनका स्मरण होना। यदि अचानक तुम्हारे मन में जय श्री राम या जय बजरंगबली स्वतः निकलने लगे, यदि बिना किसी कारण तुम्हें हनुमान चालीसा याद आने लगे, तो यह सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि वे तुम्हें भीतर से छू रहे हैं, वे तुम्हें जगा रहे हैं। दूसरा संकेत, धैर्य की परीक्षा समाप्त होने लगती है। तुमने बहुत समय तक प्रतीक्षा की, तुमने रिजेक्शन देखे, तुमने ताने सुने, तुमने खुद को कमजोर महसूस किया, पर तुम रुके नहीं। यही तुम्हारी जीत है। अब परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर अचानक आत्मविश्वास का जन्म होना। तुम्हें लगने लगता है कि मैं इससे अधिक के लिए बना हूं। यह अहंकार नहीं, यह स्मरण है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जिसे हनुमान जी जगा रहे हैं। जब भाग्य बदलता है तो पहले परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ लोग स्वतः दूर हो जाते हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है, कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। यह नुकसान नहीं, यह सफाई है। जब नया अध्याय शुरू होता है तो पुरानी किताब बंद होती है। मेरे बच्चे, यदि पिछले कुछ समय से तुम्हें भीतर शांति मिल रही है, यदि तुम बिना कारण मुस्कुरा पा रहे हो, यदि तुम पहले से कम डर रहे हो, तो समझ लो समय निकट है। अब बस तैयारी करो। और एक गुप्त बात सुनो, जब तुम मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने खड़े होकर कहते हो, प्रभु मुझे योग्य बना दीजिए, तो उसी क्षण भाग्य का चक्र घूमना शुरू हो जाता है। तुम परिणाम मांगते हो, पर वे पहले तुम्हें योग्य बनाते हैं। वे तुम्हें मजबूत करते हैं। वे तुम्हें ऐसा बनाते हैं कि जब सफलता आए तो तुम संभाल सको। अब अगले 21 दिनों तक 3 बातों का पालन करो। स्वयं को छोटा मत समझो। अपने शब्दों में नकारात्मकता मत आने दो। हर मंगलवार और शनिवार मन ही मन कहो, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही हो। याद रखो,
आने वाला समय केवल नौकरी नहीं लाएगा, वह स्थिरता लाएगा, सम्मान लाएगा, आत्मविश्वास लाएगा। वह तुम्हारे परिवार की आंखों में गर्व लाएगा। जब तुम्हें कॉल आएगी, जब तुम्हें चयन पत्र मिलेगा, जब तुम्हारा नाम सूची में होगा, उस क्षण तुम्हें यह दिन याद आएगा। तुम्हें याद आएगा कि कभी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा था। हनुमान जी बल के देवता हैं, पर वे केवल शारीरिक बल नहीं देते, वे मानसिक बल देते हैं, वे आत्मबल देते हैं, वे गिरकर फिर उठने की शक्ति देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो देर हुई वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुई। आज इस क्षण बस इतना विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अदृश्य रूप से बजरंग बली खड़े हैं। जब तुम थकते हो वे तुम्हें संभालते हैं, जब तुम डरते हो वे तुम्हें साहस देते हैं, जब तुम रोते हो वे तुम्हारे आंसू गिनते हैं। अब सिर उठाकर चलो, अब तैयारी पूरी शक्ति से करो, अब खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यह समय तुम्हारा है।